नमस्ते, दिस इज प्रिया गुप्ता। आई वेलकम यू ऑन माय चैनल शिवम डिवाइन टैरोट। स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल पर। तो अगर आप मेरे चैनल पर अभी नए आए हैं, पहली बार आए हैं, या फिर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए चैनल को। और आज का जो हमारा टॉपिक होने वाला है रीडिंग का, वो होने वाला है कि आप अपने फ्यूचर स्पाउस से या फिर अपने नेक्स्ट पार्टनर से आप कब मिलेंगे, कहाँ मिलेंगे, और आपका उनके ऊपर फर्स्ट इम्प्रेशन क्या होगा। तो इस सब्जेक्ट पे जो है आज की हमारी रीडिंग होने वाली है। तो अगर आप कोई पहली बार पिक अ कार्ड रीडिंग देख रहे हैं तो मैं आपको बता दूं, गहरी सांस लीजिए, टेक डीप ब्रेथ्स, टेक 3 डीप ब्रेथ्स, और अपने आप को रिलैक्स कीजिए बहुत ज़्यादा, और भगवान को अपने अंदर महसूस कीजिए। आंखों को बंद कीजिए, उनसे प्रार्थना कीजिए कि हे ईश्वर, हे परम पिता परमेश्वर, आप जिन भी भगवान को मानते हैं उनका नाम लेकर उनसे प्रार्थना कीजिए कि इस रीडिंग के थ्रू वो आपसे बात करें, आपको आपके प्रश्न का उत्तर मिले और आपको सही रास्ता दिखाएं, आपको सही जो भी इस पाइल में से आपके लिए सही है, जो भी आपके प्रश्न का उत्तर है, जो भी आपके लिए सही है, उस पाइल तक लेकर जाए। फिर अपनी आंखों को खोलें और उसके बाद आपके लिए जो भी पाइल सही है और जिस भी पाइल का आपके ऊपर सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट, मतलब आप जो भी पाइल आपको सबसे ज़्यादा अट्रैक्ट करती है, उस पाइल को अपने लिए सेलेक्ट कर लीजिए। फ्रेंड्स, प्लीज़ कीप इन माइंड कि ये जो रीडिंग होती हैं वो जर्नल रीडिंग होती हैं, तो टेक व्हाट रेजनेट्स एंड लीव द रेस्ट बिहाइंड। आपसे जो रेजनेट करता है उसको रखिए, बाकी को जाने दीजिए। और अगर आप मुझसे पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं तो पर्सनल रीडिंग लेने के लिए आप मुझे मेरी ईमेल आईडी पर या फिर मेरे इंस्टाग्राम पे कांटेक्ट कर सकते हैं, जिनकी डिटेल्स जो है मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, तो आप वहां से जाकर चेक कर सकते हैं। अगर आपको और टाइम चाहिए अपनी फाइल को सेलेक्ट करने के लिए तो प्लीज़ आप वीडियो को पॉज कर दीजिए और अपनी फाइल ध्यान लगाकर सही से सेलेक्ट कर लीजिए, और फिर उसके बाद मैं डायरेक्ट आपको टाइम स्टैम्प दे दूंगी, तो आप वहां से जाकर अपनी फाइल देख सकते हैं। तो ये है पाइल नंबर 1, गणपति बाप्पा। पाइल नंबर 2, ये क्यूट कपल। पाइल नंबर 3, ये येलो क्रिस्टल। आप इन तीनों में से कोई भी एक पाइल अपने लिए सेलेक्ट कर सकते हैं। तो चलिए मैं पाइल नंबर 1 से स्टार्ट करूंगी, गणपति बाप्पा मोरया वाले पाइल से। तो जिन्होंने भी ये गणपति बप्पा चूज किए हैं, ये उनकी रीडिंग है। तो पहला जो कार्ड है हमारे पास वो है 7 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड, फिर है द एम्परर का कार्ड, वाओ, द 9 ऑफ कप्स का कार्ड, फिर है हमारे पास 8 ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड और 5 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड। तो जिसने भी पाइल नंबर 1 सेलेक्ट किया है, मुझे लगता है कि आपकी साइन या फिर आपके पार्टनर के साइन सन, मून, राइजिंग, वीनस में हो सकते हैं वर्गो, टॉरस, कैप्रिकॉर्न, एक्वेरियस, लिब्रा, जेमिनी और कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस। इनमें से आपके कोई भी साइन हो सकते हैं या ये आपके पार्टनर के साइन हो सकते हैं। डेट ऑफ बर्थ की बात करूं तो 7, 16, 25, 4, 13, 22, 9, 18, 27 और 8 और 5, ये आपकी डेट ऑफ बर्थ हो सकते हैं, आपके पार्टनर के डेट ऑफ बर्थ हो सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आपकी रीडिंग से। तो आप अपने पार्टनर से कब मिलेंगे? मुझे ऐसा लगता है पाइल नंबर 1, आप अपने पार्टनर से तब मिलेंगे जब आपके अंदर ना बहुत ज़्यादा सेल्फ कॉन्फिडेंस की कमी होगी। आप बहुत सारी बाहरी और आंतरिक मुश्किलों से घिरे हुए होंगे, मतलब आपको समझ नहीं आ रहा होगा कि आपको क्या करना है अपने लाइफ में आगे, या फिर आपको ये लगता होगा कि पता नहीं शायद मुझे कोई मिलेगा या नहीं मिलेगा, या मैं जैसा पर्सन चाहता हूँ या चाहती हूँ वो इंसान मुझे मिलेगा या नहीं मिलेगा, वैसा पर्सन मुझे मिलेगा या नहीं मिलेगा, या फिर क्या मैं क्या मैं खुद में मतलब आपको सेल्फ डाउट्स होंगे कि क्या मैं इनफ हूँ, एम आई इनफ,
और बहुत सारी चीज़ें जो आपको परेशान कर रही होंगी, और कहीं ना कहीं मुझे थोड़ी सी नेगेटिव एनर्जी आपकी साइड से दिखती है यहाँ पर। तो हो सकता है जब अपने टाइम में आप एक बुरे दौर से गुजर रहे हो और लोग आपकी ज़िंदगी से वॉकआउट कर रहे हो, तो इट्स ओके। पाइल नंबर 1 कि जब लोग आपकी ज़िंदगी से जाते हैं, ऑब्वियसली हमारी लाइफ ही कुछ ऐसी भगवान ने डिज़ाइन की हुई है कि जब आप लोग आपके लाइफ से एग्जिट करेंगे जो आपको अभी सर्व नहीं करते या फिर आपके लिए सही नहीं है एट दिस टाइम, वो आपके लाइफ से वॉकआउट हो जाते हैं और नए लोग जो भगवान आपके लिए भेजता है वो आपकी ज़िंदगी में एंटर करते हैं। बिल्कुल उसी तरह जैसे एक भरे हुए पानी के गिलास में और पानी नहीं डाल सकते, वैसे ही लोग हमारी ज़िंदगी में वही रहते हैं जिनकी हमें ज़रूरत होती है। ठीक है, तो जिस टाइम लोग आपकी ज़िंदगी से वॉकआउट कर रहे होंगे और आपकी एक तरीके से आपकी लाइफ में क्लीनिंग चल रही होगी, तो उस समय आप अपने फ्यूचर स्पाउस से मिल सकते हैं। मुझे ऐसा लगता है विद इन 5 weeks to 8 months आप अपने फ्यूचर पार्टनर से या अपने फ्यूचर स्पाउस से मिल सकते हैं। बात करते हैं कहाँ मिलेंगे, तो मुझे ऐसा लगता है कि ये जिस जगह पे आप मिलेंगे वो ना कोई ऐसा एरिया हो सकता है जैसे कि फार्म, खेत हो सकते हैं बहुत खूबसूरत से, ऐसी जगह जहाँ बहुत ज़्यादा ग्रीनरी हो, नेचर हो, और जहाँ पे ना मतलब एक या तो आप ग्रीनरी वाली जगह में मिल सकते हैं, जैसे खेत हो गया, बागान हो गए, बाग हो गए, बहुत सुंदर सुंदर गार्डन हो गए, या फिर आप ऐसी जगह पे मिल सकते हैं जहाँ पे बहुत चिलिंग काइंड ऑफ एरिया होगा, जैसे कैफे हो गए या फिर कोई पब वगैरह हो गया, डिस्क हो गया। आप ऐसी जगह पर अपने पार्टनर से मिल सकते हैं। और अपने या फिर आप अपने फादर के थ्रू आप अपने फ्यूचर स्पाउस से मिल सकते हैं, लाइक एन अरेंज मैरिज सेटअप। जब वो आपको देखने आएंगे, ये जो रिश्ता आएगा आपके फादर के साइड से आएगा, जो यहाँ पर मुझे वाइफ्स आ रही है, तो यहाँ ऐसी जगहों पर आपके अपने फ्यूचर स्पाउस से या फिर फ्यूचर पार्टनर से मिलने के बहुत चांसेस हैं। और आपका क्या इंप्रेशन होगा उनके ऊपर? ओके, तो आपके जो फ्यूचर स्पाउस होंगे ना, वो एक ऐसे इंसान होंगे जो बहुत ज़्यादा लॉयल होंगे, बहुत ज़्यादा केयरिंग पर्सन होंगे। मतलब एक जैसे फादर फिगर होता है ना, जो हर मतलब फादर फिगर या फिर मदर फिगर, आप जैसे भी हैं, लड़के हैं या फिर लड़की हैं, तो आप उस हिसाब से ले लीजिए। तो बिल्कुल उस हिसाब से आपकी केयर करना, आपके लिए लॉयल टाइप के पर्सन होंगे बहुत ज़्यादा। तो उनके ऊपर आपका आपके फ्यूचर स्पाउस के या पार्टनर के ऊपर जो फर्स्ट इम्प्रेशन होगा वो ये होगा कि वो आपके फेस को देख के ना आप किस दौर से गुजर रहे हैं ये चीज़ पकड़ लेंगे। आप उनसे डेफिनेटली कुछ भी नहीं छुपा सकते। जैसे एक बच्चा अपने पेरेंट्स से कुछ नहीं छुपा सकता, वैसे ही आप अपने फ्यूचर पार्टनर से चाह के भी चीज़ें छुपा नहीं पाएंगे, और वो एक पल में समझ जाएंगे कि आपकी लाइफ में आप एक मुश्किल दौर से गुजर रहे हैं। तो डेफिनेटली वो आपको बहुत समझाएंगे, कंसोल करेंगे, और कहीं ना कहीं एक बहुत अंडरस्टैंडिंग आपके लिए वो होंगे। और दूसरी चीज़ मुझे ऐसा लगता है कि जब वो पहली बार आपको देखेंगे ना, तो पहली बार ही वो आपके ऊपर फ्लैट हो जाएंगे। मतलब आप उनको बहुत ज़्यादा पसंद आएंगे, वो आपसे बहुत ज़्यादा एक इमोशनल अटैचमेंट होती है ना, कि जिसको पहली बार देख के, जब हम उनसे कोई रिश्ता नहीं होता, लेकिन हम जब पहली बार किसी को देखते हैं तो वो इंसान से एक अलग तरीके की अटैचमेंट महसूस हम करते हैं। वो कोई भी हो सकता है पर्सन, लेकिन यहाँ पे हम आपके फ्यूचर स्पाउस या फ्यूचर पार्टनर की बात कर रहे हैं, तो मैं उनकी ही बात करूंगी। तो वो आपसे एक लगाव महसूस करेंगे, मतलब एक ऐसा लगाव कि कई सालों से एक दूसरे को जानते हैं पर पहली बार मिले हैं, उस टाइप की फीलिंग आपको आएगी। एट द सेम टाइम आप बहुत ज़्यादा वेट कर रहे होंगे कि आपके लाइफ में कोई राइट पर्सन आए, तब ये पर्सन जो है आपके लाइफ में एंट्री कर सकते हैं। पाइल नंबर 1। और मुझे ऐसा लगता है कि आप उनको बहुत पसंद आएंगे, मतलब आप उनको बहुत प्यारे लगेंगे, बहुत स्मार्ट लगेंगे, बहुत ऐसा कि जैसे वो हमेशा से इमेजिन करते थे, जैसे हमेशा से उनकी विश थी, वैसा पार्टनर उनको मिल गया। तो कहीं ना कहीं आपका नेचर भी उनको बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट करेगा, आपका नेचर उन्हें बहुत पसंद आएगा। मुझे ऐसा लगता है कि आप ऐसे पर्सन हैं जो बहुत ज़्यादा क्या बोलना चाहिए, चीज़ों को ना अपने मन में नहीं रखते हैं।
बोल देते हैं, बहुत साफ दिल के आप मुझे यहाँ पर लगते हैं पर्सन। तो यही जो आपके फ्यूचर स्पाउस को सबसे ज्यादा अट्रैक्ट करेगा। आप उनसे बहुत खुल के सारी बातें करेंगे, कहीं ना कहीं वो आपको बहुत अंडरस्टैंड करेंगे, आपको समझेंगे। तो ये चीजें मुझे यहाँ पर आपके लिए दिखती हैं पाइल नंबर 1। तो चलिए देख लेते हैं हमारे चिट से कुछ और चीजें कि रोमांस एंजल से आपके लिए क्या मैसेज है, या फिर कौन से और साइन वो हो सकते हैं, क्या उनकी पर्सनैलिटी हो सकती है। ओके, तो पहला जो हमारे पास साइन आया है वो है जेमिनी का। तो हो सकता है कि वो जेमिनी हो या आप जेमिनी हो। फ्री योर सेल्फ, इट्स टाइम टू टेक बैक कंट्रोल ऑफ योर लाइफ। देखिए यहाँ पे 8 ऑफ सॉर्ड्स का भी कार्ड है, और यहाँ पे मैसेज भी आया है कि अपने आप को फ्री कीजिए, अपने आप को ओपन कीजिए। हो सकता है कि आपने पास्ट में बहुत कुछ झेला हो, लेकिन अभी वो टाइम आ गया है कि अपने आप को उस दर्द से आज़ाद कीजिए और अपने ज़िंदगी में खूबसूरत चीज़ों के ऊपर ध्यान दीजिए जो आने वाली हैं। रिलीजियस फैक्टर्स, तो मे बी आप लोग डिफरेंट रिलीजन से हो सकते हैं। अगर आप मतलब हो सकता है कि आपको जो पास्ट रिलेशनशिप रहा हो वो डिफरेंट रिलीजन के कारण टूटा हो, या फिर हो सकता है कि कहीं ना कहीं एक रिलीजियस फैक्टर है आपके लाइफ में जिसने आपको बहुत ज़्यादा अफेक्ट किया हो। उसके बाद है हमारे पास चिल्ड्रन, योर लव लाइफ इज बीइंग अफेक्टेड बाय चिल्ड्रन। ओके, तो मे बी हो सकता है कि आप में से कुछ लोग हो सकते हैं कि जो ऑलरेडी मैरिड हो चुके हो पहले, कुछ लोगों के लिए मैसेज रेजोनेट होगा कि आप पहले से शादीशुदा हो और आपका डिवोर्स हो गया हो और ये आपके लिए सेकंड मैरिज हो, या फिर आप किसी ऐसे पर्सन से डील कर सकते हैं। ओके, फिर उसके बाद है लेट योर फ्रेंड्स हेल्प यू। मतलब आप, मुझे ऐसा लगता है कि बहुत ज़्यादा मुसीबत में है पाइल नंबर 1, या बहुत ज़्यादा दुखी हैं। तो दुखी मत रहिए, कोई भी आपका एक ऐसा फ्रेंड होगा, कज़न होगा जिनके साथ आप अपनी शेयर कर सकते हैं सारी बातें, उनसे प्यार वो आपको ना बहुत कंसोल करेंगे और बहुत अच्छे से समझाएंगे। तो अपने दर्द को शेयर कीजिए, छुपा के मत रखिए। उसके बाद है हमारे पास हॉट एंड सेक्सी। वाओ, तो अगर वो लड़के हैं तो भी और लड़की हैं तो भी वो बहुत ज़्यादा हॉट और सेक्सी होंगे। उसके बाद है हमारे पास प्लेफुलनेस का कार्ड। मैंने कहा ना, आप लोगों के बीच में ना कुछ भी छुपा छुपा नहीं रहेगा, आप लोग बहुत ओपनली एक दूसरे से चीज़ों को डिस्कस करेंगे। बहुत आपका जो नेचर है ना, बहुत खुश मिजाज नेचर है, मतलब सब कुछ शेयर करते हैं आप। कुछ भी आप खुल किताब, मुझे ऐसा लगता है कुछ भी आपके अंदर नहीं रहता है, और या फिर कुछ भी आप मन में नहीं रखते। वर्थ वेटिंग फॉर, देखिए यहाँ पे आपके लिए एंजल्स कितने अच्छे मैसेज दे रहे हैं कि ये जो आपकी लाइफ में पर्सन आने वाले हैं, आपका जो सब्र है उसे भगवान गिफ्ट दे रहे हैं, तोहफा आपके लिए है। फिर है स्कॉर्पियो, तो मे बी आप स्कॉर्पियो हो सकते हैं या वो स्कॉर्पियो हो सकते हैं। फिर है हमारे पास मीडियम हाइट, तो जो भी इंसान आपके लाइफ में आएंगे वो हो सकता है मीडियम हाइट हो उनकी। फिर है हमारे पास गिव योर रिलेशनशिप अ चांस। मे बी ये जो पर्सन आपके लाइफ में आएंगे, जो फ्यूचर पार्टनर होंगे आपके या फ्यूचर स्पाउस होंगे, डिपेंड्स, वो हो सकता है कि कोई ऐसे पर्सन हो जिनके साथ आप पहले मिल चुके हो, कोई फ्रेंड रहे हो बहुत पुराने, या फिर कोई एक ऐसा पर्सन जिनके साथ आप रिलेशनशिप में ऑलरेडी रह चुके हैं एक बार। उसके बाद है हमारे पास फ्लर्ट, एक्सटेंड योर लाइट हार्टेड एनर्जी टू अदर्स। मतलब खुश रहिए, लाइफ को एंजॉय कीजिए, दुखी होके भी क्या मिलेगा। उसके बाद है हमारे पास फाइनेंसेस एंड करियर। फाइनेंशियल इश्यूज आर फैक्टर इन योर लव लाइफ राइट नाउ। मे बी हो सकता है आप बहुत डिफिकल्ट फाइनेंशियल कंडीशन से गुजर रहे हो, या फिर आपकी फाइनेंशियल कंडीशन वैसी ना हो जैसी आप चाहते हैं, तो जिन चीज़ों को आप लेकर दुखी हैं। उसके बाद है लॉन्ग हेयर्स। ओके, तो अगर वो लड़की है तो उनके बहुत खूबसूरत लंबे काले घने बाल हो सकते हैं। और उसके बाद है शॉर्ट, तो डेफिनेटली यस, अगर वो लड़के हैं तो उन्हें शॉर्ट हेयर रखना पसंद होगा। तो यहाँ पर हम बस दोनों ही कार्ड्स हैं, लड़के और लड़कियों दोनों के लिए। तो ये थी आपके लिए रीडिंग पाइल नंबर 1।
आई होप आप लोगों को पसंद आई होगी, आप लोगों ने एंजॉय की होगी। प्लीज़ लेट मी नो इन कमेंट सेक्शन कि आपको कैसी लगी ये रीडिंग, आपसे कितनी रेजोनेट हुई। और ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को। मैं आगे मिलूंगी आपसे अगली वीडियोस में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ। ओके, तो दिस वॉज इट फॉर पाइल नंबर 1। जिन्होंने पाइल नंबर 1 सेलेक्ट किया था, ये उनकी रीडिंग है। चलिए हम अपने गणपति बप्पा को यहाँ रख देते हैं। अब देखते हैं पाइल नंबर 2 जिसने सेलेक्ट किया था, ये क्यूट कपल। जिसने भी पाइल नंबर 2 सेलेक्ट किया, ये प्यारा सा क्यूट सा कपल, ये आपकी रीडिंग है। ओके, तो पहला जो कार्ड है हमारे पास, एक्सक्यूज मी, 4 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है। फिर है द हाई प्रीस्टेस का कार्ड। फिर है नाइट ऑफ कप्स का कार्ड। और फिर है हमारे पास पेज ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड। फिर है हमारे पास 10 ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड। तो जिसने भी पाइल नंबर 2 सेलेक्ट किया है, पाइल नंबर 2, मुझे ऐसा लगता है कि आपके साइन वर्गो टॉरस कैप्रिकॉर्न हो सकते हैं, आप पाइसिस हो सकते हैं, स्ट्रॉन्ग पाइसिस एनर्जी है यहाँ पर, और एक्वेरियस, लिब्रा, जेमिनी, आप ये साइन के हो सकते हैं या आपके पार्टनर ये साइन के हो सकते हैं। डेट ऑफ बर्थ की बात करूँ तो 4, 13, 22, 2, 11, 20, 1, 19, 28 एंड 10, ये आपकी डेट ऑफ बर्थ हो सकते हैं या फिर आपके पार्टनर की डेट ऑफ बर्थ हो सकते हैं। तो आप अपने पार्टनर से कब और कहाँ मिलेंगे? ओके, तो मे बी मुझे ऐसा लगता है कि आप में से कुछ लोग जो है, जब कोई रिश्ता किसी के साथ एंड कर रहे होंगे, ठीक है, जब आप कहीं कोई रिलेशनशिप एंड कर रहे होंगे, तब आपकी लाइफ में जो है ये पर्सन एंटर करेंगे और कोई रिश्ता आपकी ज़िंदगी से ख़त्म हो रहा होगा। मतलब ख़त्म मतलब कंप्लीटली एंडिंग किसी चीज़ की चल रही होगी। मे बी आप किसी टफ साइकिल से होके गुजर रहे हो और वो साइकिल आपके लाइफ में एंड हुआ हो। मे बी ये आपके पर्सन की एनर्जी हो सकती है कि उनके लाइफ में वो कोई रिलेशनशिप एंड कर रहे हो, उनके लाइफ में कोई टफ साइकिल एंड हुआ हो, या फिर हो सकता है कि फाइनेंशियली वो बहुत ज़्यादा स्ट्रगल कर रहे हो अपनी ज़िंदगी में, या फिर आप फाइनेंशियली बहुत ज़्यादा स्ट्रगल कर रहे हो लाइफ में, और ये सिचुएशन जब ख़त्म होगी तब ये पर्सन जो है आपके लाइफ में एक न्यू बिगनिंग बनकर आपकी ज़िंदगी में एंटर करेंगे। और कब आ सकते हैं? मुझे ऐसा लगता है विद इन 10 वीक्स टू 10 मंथ ये पर्सन आपके लाइफ में एंटर कर सकते हैं। और आप अपने पार्टनर से कहाँ मिलेंगे? मुझे लगता है कि आप अपने पार्टनर से ना बहुत ज़्यादा एक रिलीजियस प्लेस पे मिल सकते हैं, मे बी टेम्पल, चर्च, मॉस्क और गुरुद्वारा, ऐसी जगह पर आप मिल सकते हैं। या हो सकता है कि आप बहुत एक क्राउडेड एरिया होगा, मतलब मार्केट, या फिर आप किसी कॉमन फ्रेंड के थ्रू अपने इनसे मिल सकते हैं। जब आप अपने फ्रेंड्स के साथ हैंग आउट कर रहे हों, पार्टी शार्टी कर रहे हो, या फिर हो सकता है कि आप कहीं रिलीजियस प्लेस में आप हो, वहाँ पे अचानक से ये पर्सन आपको दिख जाए। तो जो मुझे, या फिर आप कोई एक ऐसा क्या बोलना चाहिए, जब जहाँ पे सत्संग वगैरह होता है ना, वहाँ पे आप जाएं तो वहाँ पे आपको ये पर्सन मिले, या फिर ट्रैवलिंग के दौरान ये पर्सन आपको मिल सकते हैं। फाइल नंबर 2। और मुझे ऐसा लगता है कि आपका फर्स्ट इम्प्रेशन क्या होगा आपके फ्यूचर स्पाउस के ऊपर? तो मुझे ऐसा लगता है कि आपके फ्यूचर स्पाउस को ना पहली दफ़ा ये लगेगा जब वो आपसे मिलेंगे कि आप ना थोड़े से इगोइस्टिक पर्सन है। मतलब आप में ईगो नहीं है, बट उनको ऐसा लगेगा कि आप ना थोड़े से अप्रूव टाइप के पर्सन है, कि पहले से बात नहीं करनी है आपको, पहले से आप नहीं जाएंगे, पहले उन्हीं को आपके पास आना पड़ेगा। ये आपके फ्यूचर स्पाउस जो है समझ जाएंगे या समझ जाएंगी, ठीक है। ये लड़के और लड़की दोनों के लिए है, सो प्लीज कीप इन माइंड दैट कि मैं लड़की हूँ इसलिए मैं लड़का लड़का करती हूँ ज़्यादा। सॉरी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं फिर से। मुझे ऐसा लगता है कि आपके पर्सन सोचेंगे कि आप ना कहीं ना बहुत ज़्यादा, आप ना एक्सट्रोवर्ट नहीं हैं, आप थोड़े से इंट्रोवर्ट काइंड ऑफ पर्सनैलिटी हैं, बहुत ज़्यादा रिलीजियस हैं, बहुत ज़्यादा, मतलब एक होता है ना कि कुछ लोग जो अपने आप अपने चारों साइड एक दायरा बना के रखते हैं कि हाँ मुझे
इतने इस तरीके के लोगों से ही बात करनी है, मुझे ऐसे ही बिहेव करना है, या फिर आप समझ रहे हैं मेरी चीज़ों को, अपने चारों साइड आपने एक लिमिट्स बना के रखी, तो इसके कारण आपके फ्यूचर स्पाउसेस सोचेंगे कहीं ना कहीं आप थोड़े से इंट्रोवर्ट हैं और बहुत ज़्यादा सोशल नहीं है, यू आर नॉट अ सोशल बटरफ्लाई, यू आर जस्ट हैप्पी विथ योर सेल्फ, मतलब खुद में कंटेंट है आप ना। ऐसे आपके पर्सन सोचेंगे कि आप ना खुद में पूरे हैं, मतलब आपको किसी और की ज़रूरत नहीं है, आपको अपना कमरा, अपनी बुक्स, अपने चीज़ें मिल जाए, अपना फ़ोन मिल जाए, बस आप इस चीज़ में ही खुश हैं, आप इतने में ही खुश हैं, मतलब कि आपको खुश करने के लिए बहुत सारी चीज़ें ज़रूरत नहीं, बस आप अपना कमरा और अपनी चीज़ें, आप इतने में खुश हैं, तो आपका जो फर्स्ट इंप्रेशन पड़ेगा आपके फ्यूचर स्पाउस पे वो ये पड़ेगा। बट कहीं ना कहीं ये जो आपकी हैबिट है ये आपके फ्यूचर स्पाउस को अपने साथ अट्रैक्ट करेगी। मे बी वो बहुत ज़्यादा एक्सट्रोवर्ट हो, उन्हें लोगों के साथ घुलना मिलना पसंद हो, बहुत सारे फ्रेंड्स बनाना पसंद हो, बातें करना पसंद हो, अपनी खुशियाँ शेयर करना पसंद हो, अपनी चीज़ें बांटना पसंद हो, और आप उनसे एकदम अपोजिट है, तो कहीं ना कहीं ये अपोजिट आपको अट्रैक्ट करेगा एक दूसरे के साइड, और वो आपके तरफ अपना प्यार भरा कप ऑफर करने आएंगे, जैसे कि ये नाइट ऑफ कप्स जा रहा है। पर ये जो नाइट ऑफ कप्स होता है वो सामने वाले के लिए एक बहुत अच्छा अराइवल होता है, बहुत पॉजिटिव अराइवल होता है, बहुत अच्छी चीज़ें लेकर आता है। तो जैसे ये पर्सन आपके लाइफ में एंटर करेंगे, आपको हो सकता है कि ये पर्सन बहुत ज़्यादा लकी हो आपके लिए, तो आपको न्यू जॉब मिल सकती है एक तो, ठीक है। और जब ये पर्सन आए, आपके जो पर्सन है बहुत इंट्यूटिव टाइप के पर्सन मुझे ऐसे लगते हैं, तो कहीं ना कहीं इनको इंट्यूशन हो गया होगा कि आप भी बहुत ज़्यादा, मुझे ऐसा लगता है कि आप में से बहुत सारे लोग जो ये वाली फाइल देख रहे हैं उनमें से कुछ लोग हो सकता है कि टैरो कार्ड रीडर्स हो, साइकिक्स हो, या फिर स्पिरिचुअलिटी में बहुत ज़्यादा आप आगे हो, तो आप बहुत स्पिरिचुअल पर्सन हो सकते हैं, एट द सेम टाइम आपके पर्सन भी स्पिरिचुअल पर्सन हो सकते हैं, तो ये चीज़ ना आप लोगों को में कॉमन होंगी, और आप लोग एक दूसरे से बातें करेंगे जब वो आपके पास आएंगे अपना कप ऑफर करने के लिए कि हाँ भाई आप मुझे बहुत पसंद है, तो फिर आप लोग ना एक दूसरे से घुल मिल जाएंगे बहुत जल्दी से, मतलब ये नहीं होगा कि बातें बोरिंग हो रही हैं, ऐसा कुछ भी नहीं होगा, आप लोग बस आप लोग मिले और आप लोगों की दुनिया शुरू हो गई टाइप की मुझे यहाँ पर एनर्जी आती है। और जब ये पर्सन आपके लाइफ में एंटर करेंगे आपको न्यू जॉब मिलेगी, वर्क के लिहाज से न्यू न्यू अपॉर्चुनिटी सॉरी आपको अपने लाइफ में आएंगी, और बहुत सारा प्यार और पैसा एकदम से आपके लाइफ में एंटर करेगा जब ये पर्सन आपके लाइफ में आएंगे। कहीं ना कहीं ये जो पर्सन है ना, इन्हें ऐसे लोग पसंद है जो बहुत ज़्यादा ना शुगर कोट करके बातें नहीं करते, तो मुझे डेफिनेटली यहाँ पे लगता है कि आप बहुत ज़्यादा शुगर कोट नहीं करते हैं, जो है जैसा है रियल है वैसे टाइप की आपकी पर्सनैलिटी है, तो इन्हें ये पर्सनैलिटी भाती है। तो ये आपके लिए क्या सोचते हैं, इनके ऊपर आपका फर्स्ट इंप्रेशन क्या होगा? आप बहुत इंट्यूटिव है, आप बहुत एक नॉलेजेबल लेडी हैं, या नॉलेजेबल आप पर्सन है बहुत ज़्यादा, आपको आपको पता है कि आपको ज़िंदगी में क्या चाहिए, आप जानते हैं कि आपको अपनी लाइफ में क्या करना है। ये सारी चीज़ें मुझे यहाँ पर दिखती हैं पाइल नंबर 2 आपके लिए। और जैसे मुझे ऐसा लगता है ना कि आपकी स्माइल इनको बहुत ज़्यादा पसंद आएगी, सबसे ज़्यादा ना आपको इनको आपकी स्माइल अट्रैक्ट करेगी, पाइल नंबर 2। ठीक है, चलिए देखते हैं कि चिट्स आपके लिए क्या कहते हैं, पाइल नंबर 2। आपके लिए बहुत सारी चिट्स कहते हैं, तो स्टार्ट करते हैं। ब्लू आईज हिप्नोटाइज, आई एम सॉरी मैं बहुत बेसुरी हूँ, बट अच्छा लगा देख के। हो सकता है कि उनकी जो आईज है आपके पार्टनर की बहुत ज़्यादा डीप हूँ। अट्रैक्शन, एक दूसरे को देखते ही मतलब वाह ये इंसान तो मेरे लिए बना है वाली चीज़ मुझे यहाँ पे दिखती है, बहुत अट्रैक्टेड होंगे एक दूसरे के लिए आप दोनों। देखिए मैंने कहा था ना फाइनेंसेस एंड करियर,
फाइनेंशियल इश्यूज आर फैक्टर इन योर लव लाइफ राइट नाउ। कहीं ना कहीं आप अपने फाइनेंसेस पे बहुत ज़्यादा फोकस कर रहे हैं और चीज़ें उस हिसाब से नहीं है। जब ये चीज़ें एंड होंगी तो डेफिनेटली ये पर्सन आपकी लाइफ में एंटर करेंगे। इसके बाद है यू डिजर्व लव। भगवान कहता है कि भगवान कहते हैं कि आप अपनी ज़िंदगी में प्यार डिजर्व करते हैं, बहुत सारा प्यार, एक बहुत प्यारा इंसान। उसके बाद है हमारे पास सैजिटेरियस। तो हो सकता है कि आप सैजिटेरियस हो, वो सैजिटेरियस हो। उसके बाद है हमारे पास पाइसिस। मैंने कहा था ना पाइसिस बहुत ज्यादा है यहाँ पर। बाय द वे आई एम ऑल्सो अ पाइसिस, सो आई एम हैप्पी। उसके बाद है हमारे पास लिब्रा का कार्ड। तो आप लिब्रा भी हो सकते हैं या वो लिब्रा हो सकते हैं। उसके बाद है रिकंसिलिएशन। तो मे बी ये पर्सन के साथ आप पहले रिलेशनशिप में रह चुके हों, या फिर हो सकता है कि पास्ट लाइफ में ये पर्सन आपके साथ रिलेशनशिप में रह चुके हों, आप दोनों का रिलेशन हो पास्ट लाइफ में। प्रिटी गर्ल। तो हो सकता है अगर वो लड़की है तो वो बहुत ज़्यादा प्रिटी होंगी, बहुत ज़्यादा प्यारी होंगी। ओके, फिर है कॉलिंग इन योर सोलमेट। तो डेफिनेटली जब आपको बहुत ज़्यादा नीड होगी ना, इंसान दिन निकाल लेता है, सारे काम कर लेता है, पर जब वो रात में अकेला होता है तो डेफिनेटली उसको ये चीज़ लगती है कि यार काश कोई ज़िंदगी में ऐसा इंसान होता जिसके साथ सारी बातें कर सकते। तो आप भी ऐसा सोचते होंगे और वो भी ऐसा सोचते होंगे, और आप दोनों मैनिफेस्ट कर रहे होंगे अपने सोलमेट को, और ये पर्सन अचानक से आपकी लाइफ में एंटर होंगे। उसके बाद है हमारे पास हीलिंग फैमिली इश्यूज, योर लव लाइफ बेनिफिट्स एज यू फॉरगिव योर पेरेंट्स। ओके, तो मे भी हो सकता है आपका कोई पास्ट रिलेशनशिप आपके पेरेंट्स के कारण ना बना हो, या आपके पार्टनर के पेरेंट्स के कारण ना बना हो, तो आपको उनको माफ़ कर देना चाहिए और ज़िंदगी में आगे बढ़ना चाहिए, क्योंकि ऑब्वियसली पेरेंट्स की ब्लेसिंग सब कुछ होती है। स्मॉल आइज। तो हो सकता है कि आपके पार्टनर की आंखें जो हो वो थोड़ी सी छोटी हो, यू नो, चिंग चैंग वाली आइज। फिर हेजल आइज। वाओ, यहाँ पे आइज के बहुत सारे कलर्स हैं। एंगेजमेंट। मे बी आपकी एंगेजमेंट बहुत जल्दी हो जाए और आप बहुत जल्दी फैसला ले लें एक दूसरे के साथ शादी करने का। गिव योर रिलेशनशिप अ चांस। वाओ, उसमें भी ये वाली चीट आई थी, उसमें भी आई। मे बी आप लोग पास्ट लाइफ में एक साथ हो एक दूसरे के, इसलिए ये मैसेज बार बार आया है। सो दिस इज इट फॉर पाइल नंबर 2। आई होप आपको रीडिंग पसंद आई होगी, आपसे रेजनेट की होगी। अगर आपको रीडिंग पसंद आई, आपसे रेजनेट की, तो प्लीज डू लाइक शेयर सब्सक्राइब माई चैनल एंड शेयर विद योर फैमिली एंड फ्रेंड्स। मैं मिलूंगी आपसे अगली वीडियो में। ओके, तो चलिए देख लेते हैं पाइल नंबर 3 वालों के लिए क्या कार्ड्स है हमारे पास। जिन्होंने भी पाइल नंबर 3 सेलेक्ट किया है, ये क्रिस्टल येलो कलर का, ये आपकी रीडिंग है पाइल नंबर 3। वाओ, येलो येलो, किंग ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड आया, पहला कार्ड। उसके बाद है द व्हील ऑफ फॉर्चून का कार्ड। वाओ, उसके बाद क्वीन ऑफ कप्स का कार्ड। उसके बाद है हमारे पास 5 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड एंड देन 10 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड। रिची रिच। चलिए स्टार्ट करते हैं पाइल नंबर 3 आपकी रीडिंग से। तो जिन्होंने भी पाइल नंबर 3 सेलेक्ट किया, मुझे ऐसा लगता है कि आपके सन मून राइजिंग वीनस, यस, सन मून राइजिंग वीनस में वर्गो टॉरस कैप्रिकॉर्न हो सकता है। स्ट्रॉन्ग टॉरस एनर्जी हियर, ओके। एंड कैप्रिकॉर्न भी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, ये आपके सन मून राइजिंग वीनस में हो सकते हैं, या ये आपकी डेट ऑफ बर्थ हो सकती है। तो सबसे ज़्यादा मुझे जो डेट ऑफ बर्थ यहाँ पे दिखती है वो है 10, 1, 19 and 28, 5, 14, 23, 11, 7 और 31, 19, ये आपकी डेट ऑफ बर्थ हो सकते हैं। सन मून राइजिंग वीनस में ये साइन हो सकते हैं, या फिर ये आपके पार्टनर के साइन हो सकते हैं पाइल नंबर 3। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आपकी रीडिंग से।
आप अपने पार्टनर से कब मिलेंगे? मुझे ऐसा लगता है कि आप अपने पार्टनर से कब मिलेंगे? आप अपने पार्टनर से अपने लाइफ के उस दौर में मिलेंगे जब ना आपके लाइफ में सब कुछ अच्छा अच्छा हो रहा होगा। मतलब आपके लाइफ में आपके पैसा भी होगा, आप अपने फाइनेंशियल बहुत कंडीशन आपकी अच्छी होगी तब आप अपने पार्टनर से मिलेंगे, या फिर वो अपनी फाइनेंशियल कंडीशन के बहुत अच्छे दौर में होंगे, आपका बिजनेस सेटअप हो गया होगा, आप अच्छी जॉब कर रहे होंगे, तब आप अपने पार्टनर से मिल सकते हैं। ठीक है, और मुझे ऐसा लगता है कि आप अपने पार्टनर से आने वाले 5 हफ्तों से लेके विदिन 5 मंथ्स टू 1 ईयर के बीच में आप अपने पार्टनर से मिल सकते हैं। और मुझे ऐसा लग रहा है कि हाँ, आपकी लाइफ में सब कुछ अच्छा है, मतलब सब कुछ अच्छा है। आपके पास पैसा भी है, फैमिली भी है, फ्रेंड्स भी हैं, सपोर्ट भी है, लेकिन कहीं ना कहीं थोड़े से आर्ग्यूमेंट्स आपके ऑनगोइंग है आपके लाइफ में। मे बी ये आपके पार्टनर की एनर्जी हो सकती है, तो आपके पार्टनर के लाइफ में ये ऑनगोइंग एनर्जी मुझे यहाँ पर दिखती है कि कहीं ना कहीं कोई फाइट्स उनके लाइफ में बहुत ज़्यादा है, या फिर आपके लाइफ में ऐसी चीज़ें हैं कि लोग आपको जल्दी से नहीं समझते हैं, आप लोगों को जल्दी से नहीं समझते हैं, आपको चेंज बहुत ज़्यादा पसंद नहीं है। जो मुझे ऐसा दिखता है इस फाइल से कि ऐसी वाइब्स आ रही हैं कहीं ना कहीं जब अपने लाइफ में आप एक चेंज से अपने आप को आप चेंज करने की कोशिश कर रहे होंगे, मे बी आपको ऐसा लगता होगा कि शायद कहीं ना कहीं मुझ में थोड़ी सी प्रॉब्लम है, तभी लोगों के साथ मेरी बहुत जल्दी पटती नहीं है, या फिर बहुत जल्दी आप लोगों में मिक्सअप नहीं हो पाते, या फिर लोग आपको बहुत ज़्यादा अपोज करते हैं। फाइल नंबर 3, या फिर आपके पार्टनर की एनर्जी हो सकती है, तो जो मुझे यहाँ पे दिखता है, तो डेफिनेटली अपने पार्टनर से 5 वीक्स से लेके 1 ईयर तक मिल सकते हैं। और कहाँ मिलेंगे? तो मुझे ऐसा लगता है कि आप अपने पर्सन से वर्क के थ्रू मिल सकते हैं, मे बी वो आपके बॉस हो, या फिर आपके एम्प्लॉय हो, या फिर हो सकता है कि मे बी वो आपके एम्प्लॉय हो या आप उनके एम्प्लॉय हो, सॉरी, वो आपके बॉस हो, या फिर आप लोग एक बिजनेस डील के दौरान मिल रहे हो, या फिर हो सकता है कि आप अपने मदर के थ्रू मिलें। मतलब आपकी जो मम्मी होंगी उनके साइड से आपके लिए रिश्ता आएगा, या फिर आप अपनी मम्मी के यहाँ आपके कोई फंक्शन होगा मम्मी के साइड, वहाँ पे आप एक दूसरे को देखेंगे और मिलेंगे। बहुत ज़्यादा मुझे ऐसा लगता है कि आपकी अरेंज्ड मैरिज होने की चांसेस हैं, या फिर आप अपनी फैमिली मेंबर्स के थ्रू मिले। फाइल नंबर 3 जो मुझे यहाँ पर दिखता है, आप एक खूबसूरत, आपका बहुत सुंदर सा घर है, या फिर उनका बहुत सुंदर सा घर है, आप वहाँ पर मिल सकते हैं। आप एक अच्छी लग्जरी होटल में मिल सकते हैं एक मीटिंग के दौरान, या फिर अपने ऑफिस में मिल सकते हैं, जो मुझे यहाँ पर दिखता है फाइल नंबर 3। और आपके ऊपर उनके ऊपर आपका फर्स्ट इंप्रेशन क्या होगा? एक तो वो ये जानते हैं कि आप बहुत ज़्यादा इमोशनल हैं, बहुत ज़्यादा सेंसिटिव हैं। मुझे ऐसा लगता है कि आप ना लोगों में जल्दी से मिक्सअप नहीं हो पाते हैं, और कहीं ना कहीं लोग आपको मिसअंडरस्टैंड करते हैं। आप कहना कुछ और चाहते हैं, कह कुछ और देते हैं, या फिर आप जो कहते हैं वो आप मीन ही नहीं करते हैं। तो मुझे ऐसा लगता है आपकी वाली फाइल से। बट लोगों को आपकी ना हमेशा एक इंटेंशन अच्छी होती है, आप एक प्योर इंटेंशन वाले पर्सन मुझे यहाँ पर दिखते हैं, जो हमेशा सबका अच्छा चाहते हैं, बट लोग कहीं ना कहीं गलत सोचते हैं आपको लेकर। ठीक है, तो आपके जो पर्सन है वो ये चीज़ समझ जाएंगे कि आप बहुत प्यारे इंसान हैं, आपकी इंटेंशन प्योर है, आपकी प्योरिटी ही उनके ऊपर आपका जो है फर्स्ट इम्प्रेशन होगा। मतलब वो एक ऐसे इंसान होंगे जो मेच्योर्ड होंगे, मतलब बहुत कुछ उन्होंने अपनी लाइफ में देखा है, बहुत चीज़ों से वो होकर गुजरे हैं, लेकिन आज तक उन्होंने अपनी लाइफ में आपके जैसा इंसान नहीं देखा, प्यारा इंसान नहीं देखा, जो एकदम प्योर है। मतलब होते हैं ना कुछ लोग ऐसे कि जिन्हें दिखावा नहीं आता, जो जैसे हैं वो वैसे हैं, और उनको आपकी सेंसिटिविटी बहुत पसंद होगी, उनको आपका प्योर नेचर बहुत पसंद होगा, और आपके अंदर ना एक क्या बोलना चाहिए उसको, कंपैशन है लोगों के लिए। तो आपको आपका जो सबसे अच्छा उन्हें चीज़ लगी कि वो है कि लोगों के लिए आप बहुत ज़्यादा कंपैशनेट हैं, लोगों को समझते हैं, उनकी फीलिंग्स को समझते हैं, आप बहुत इमोशनल पर्सन है, ये सब उनको बहुत पसंद आएगा। एट द सेम टाइम वो ये जानते हैं कि आप फैमिली पर्सन हैं, मतलब आपको ना मुझे ऐसा लगता है कि आपको ना अपने लाइफ में क्या चाहिए, फ्रेंड्स, फैमिली और पैसा, बस आपको जिंदगी में ये चीजें चाहिए। तो आपके लिए फैमिली वैल्यूज बहुत ज्यादा हैं, और कहीं ना कहीं सेम गोल आपके पर्सन भी शेयर करते हैं आपके साथ।
तो उन्हें भी ये चीज़ बहुत पसंद होगी कि आप अपनी फैमिली को लेके बहुत ज़्यादा सेंसिटिव है, फैमिली को भी बहुत ज़्यादा केयर करते हैं, तो कहीं ना कहीं आपके पर्सन को ये चीज़ बहुत ज़्यादा पसंद होगी आपके अंदर, पाइल नंबर 3। और यही उनको बहुत अच्छा लगेगा, आप बहुत फैमिली टाइप की पर्सन है। एट द सेम टाइम आप घर को भी अच्छे से संभाल सकते हैं, आप अपने वर्क एरिया को भी बहुत अच्छे से संभाल सकते हैं, और कहीं ना कहीं आप एक ऐसे पर्सन है बहुत जो सिंपल लाइफ जीना पसंद करते हैं, जिसके पास सब कुछ है, गाड़ी है, पैसा है, परिवार, सब कुछ है, बट एट द सेम टाइम आप बहुत सिंप्लिसिटी से जीते हैं, जो मुझे यहाँ पर दिखता है पाइल नंबर 3। तो ये आपके ऊपर आपके फ्यूचर स्पाउस का फर्स्ट इम्प्रेशन होगा, और कहीं ना कहीं जब आप उनसे मिलेंगे ना तो उनकी लक शाइन करेगी। मतलब एक तो वो पहले से बहुत ज्यादा रिच है, लेकिन जैसे ही आप उनसे मिलेंगे तो उनका जो लक है ना 365 डिग्री चेंज हो जाएगा। मतलब बहुत, आप उनके लिए बहुत ज्यादा लकी वाइफ या लकी हस्बैंड हो सकते हैं, पाइल नंबर 3। तो डेफिनेटली, और आपकी ना उनकी 2-3 चीज़ें बहुत पसंद आने वाली है। एक तो कंपैशन आपको बहुत अच्छा लगेगा, आपका केयरिंग नेचर बहुत पसंद आएगा, आपका लविंग नेचर बहुत पसंद आएगा, फैमिली के प्रति आपकी जो एक समर्पण की भावना है वो उनको बहुत ज़्यादा पसंद आएगी। एक डेडिकेशन आपका उनको बहुत अच्छा लगेगा, अपने वर्क और अपने फैमिली दोनों के प्रति उनको बहुत अच्छा लगेगा, पाइल नंबर 3। और आपसे बहुत ज़्यादा एक उनको ये लगता है कि आप एक प्रैक्टिकल इंसान है, बहुत ज्यादा, मतलब परियों की दुनिया में नहीं जीते हैं, ग्राउंड पे रहते हैं, और ये चीज आपकी फ्यूचर स्पाउस को आपकी बहुत अच्छी लगेगी। तो चलिए देख लेते हैं आपके फ्यूचर स्पाउस के कुछ ट्रेट्स। अरे बाप रे, मैंने तो बहुत से ज्यादा निकाल लिया आपके लिए। चलिए, आधा बॉक्स खाली हो गया है। चलिए देखते हैं आपके लिए क्या है। ओके, ट्रस्ट। मैंने कहा था ना, वो आपको वो एक बहुत ट्रस्ट वर्दी पर्सन समझते हैं। प्रेटी गर्ल, यस बेब, यू आर अ प्रेटी गर्ल। तो उनको आप बहुत ज्यादा प्रीटी लगेंगी। बाप रे, ये तीसरी बार आ गई चिट गिव योर रिलेशनशिप अ चांस। सबको सबको चांस देना है अपने रिलेशनशिप को। जोकिंग। इसके बाद है चिल्ड्रन, योर लव लाइफ इज बीइंग अफेक्टेड बाय चिल्ड्रन। मे बी आपकी चाइल्डहुड में कोई ऐसा आपने चीज फेस की हो जो थोड़ी सी आपको अभी भी हॉन्ट करती है, जो मुझे मैसेज आया आपके लिए, फाइल नंबर 3। वर्गो हो सकते हैं आप बहुत बैलेंस्ड पर्सन है, क्योंकि आपके अंदर जो है वर्गो एनर्जी है बहुत ज्यादा, ये आपके पार्टनर हो सकते हैं। उसके बाद है सैजिटेरियस, तो आप वर्गो या सैजिटेरियस का कपल हो सकते हैं। फिर उसके बाद है पाइसिस। ओह, पाइसिस आप हो सकते हैं, वो या आप लोग कपल हो सकते हैं इन साइंस के, मे बी। उसके बाद है लियो। वाओ, ओके, लॉट ऑफ फायर, लॉट ऑफ वाटर। लव योर सेल्फ फर्स्ट। तो फाइल नंबर 1, जैसे कि मैंने आपको कहा था, आप लोगों से बहुत प्यार करते हैं, लोगों के लिए बहुत कंपैशनेट फील करते हैं, बट कहीं ना कहीं लोग आपको समझते नहीं, जिसके कारण से ना आपको ये लगता है कि आप शायद लवेबल नहीं है, बट नहीं, आई लव यू, योर पार्टनर विल लव यू, और आगे चल के सब कुछ ठीक हो जाएगा। फाइल नंबर 3, हैंडसम स्टाइलिश। ओके, तो हो सकता है कि आपके जो पार्टनर हो उनको बहुत ज्यादा लग्जरियस वॉचेस पहनना पसंद हो, ठीक है, बहुत ज्यादा गोल्ड पहनना पसंद हो सकता है कि बहुत ज्यादा स्टाइलिश कपड़े पहनते हो, वो मे बी फैशन डिजाइनर हो सकते हैं। ओके, शॉर्ट हेयर, तो उनके शॉर्ट हेयर्स होंगे। उसके बाद है गेटिंग टू नो ईच अदर। डेफिनेटली जब आप फैमिली सेटअप में मिलते हैं तो धीरे 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 प्यार बढ़ता है। यस, ट्रू लव, दे विल बी योर ट्रू लव, फाइल नंबर 3। उसके बाद है मीडियम हाइट, तो उनकी जो हाइट है वो मीडियम होगी।
रिलीजियस फैक्टर, तो मे बी हो सकता है कि वो बहुत ज़्यादा उनको ये चीज़ें पसंद वो रिलीजियस हो वो बहुत ज़्यादा, या फिर रिलीजियस फैक्टर ये हो सकता है कि हो सकता है जब आप लोग एक दूसरे से मिलें तब आप लोगों का जो है धर्म अलग हो, ठीक है, आप किसी और रिलीजन से हो वो किसी और रिलीजन से हो, या आप लोगों का कल्चर डिफरेंस हो सकता है। तो जब आप वर्क के थ्रू मिलेंगे और अपनी फैमिलीज के सामने ये बातें कहेंगे तो हो सकता है कि आपकी फैमिली फर्स्ट में पहली बार एग्री ना हो, बट डोंट वरी, वो एग्री हो जाएंगे। इट इज सेफ फॉर यू टू लव, यस बेबी, यू everyone is lovable, everybody is lovable, sorry, okay, getting to know each other, है ना, मैं पहले खोल चुकी थी शायद। मेक द एफर्ट, हाँ, तो आपको ना थोड़ा सा एफर्ट लगाना पड़ेगा अपने पार्टनर से, रिलेशनशिप में आप जब आएंगे थोड़ा सा आपको, जानते ना, सबको पता है कि थोड़ा सा जब प्यार होता है तो एफर्ट्स लगाने पड़ते हैं। उसके बाद है ब्यूटीफुल आईज, में भी उनकी आंखें बड़ी कटीली हो, सुंदर सी डीप आईज। उसके बाद फैमिली इश्यूज, हीलिंग फैमिली, हाँ देखिए मैंने आपसे कहा था हो सकता है आप लोगों का कल्चर डिफरेंट हो, रिलीजन डिफरेंट हो, रेस डिफरेंट हो, तो फर्स्ट आप लोगों के पेरेंट्स ना माने बट आगे चलकर मान जाएं। उसके बाद है को डिपेंडेंसी, एडिक्शन आर अफेक्टिंग योर रोमांटिक लाइफ, तो मे भी हो सकता है कि आपको बहुत ज़्यादा गुस्सा आता हो, या फिर आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा गुस्सा करते हो, या फिर आप में से किसी को ड्रिंकिंग की मतलब हैबिट हो सकती है, या भाई कुछ लोगों के लिए ये मैसेज है, सबके लिए नहीं है, तो आपको उसके ऊपर थोड़ा सा कंट्रोल करने की ज़रूरत है। कहीं ना कहीं ये चीज़ आपकी लव लाइफ को अफेक्ट कर रही है। पॉइंट नंबर 3, तो आई होप आपको रीडिंग पसंद आई होगी आज की, आपसे रेजनेट की होगी। अगर आपको रीडिंग पसंद आई, रेजनेट की, तो प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल एंड शेयर विद फैमिली एंड फ्रेंड्स। मैं मिलूंगी आपसे अगली वीडियो में, तो बाय बाय, नमस्ते।